नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। चांद पर फिर सूरज उग गया है और साउथ पोल पर धूप पहुंच चुकी है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जागने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा है। इसरो के साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक अप्रत्याशित सफलता होगी, लेकिन यहाँ पर कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या विक्रम और प्रज्ञान हमेशा के लिए सो गए हैं? इन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया और क्या बच चुका है? इस पोजीशन में चंद्रयान-3 को पूरी तरह कामयाब कहेंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि स्पेस साइंटिस्ट सुवेंदु पटनायक के मुताबिक चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 14 दिन तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद यहाँ रात हो जाती है और रात के समय चंद्रमा का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान ही चंद्रयान अपना काम कर चुका था और चांद की सतह से उम्मीद मुताबिक सारा डेटा इसरो साइंटिस्ट को पहुंचा चुका था। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली जगह से 105 मीटर की दूरी तय करने के बाद रात होने से पहले लैंडर और रोवर को सुला दिया गया था। रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होते ही सूर्य का प्रकाश सीधे पैनल पर पड़े और उम्मीद के मुताबिक ऐसा ही हुआ। ऐसे में इसके जागने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक ये जागा नहीं है और इससे लेकर किसी तरह का सिग्नल अभी इसरो को नहीं मिले हैं। वहीं इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया था, वो जाग रहे थे। इसके बावजूद चांद पर दिन होने के बाद जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है तो उनसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। आपको बता दें, रोवर को शिव शक्ति पॉइंट से 300 से 350 मीटर की दूरी तक भेजने का प्लान था। अभी उसे चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना था। ऐसे में अगर रोवर जाग जाता है तो दोबारा उसे काम में लगाया जाएगा। वही सवाल ये उठता है कि क्या दिन होने के बाद दोबारा से लैंडर काम करेगा या सोते ही रहेगा, क्योंकि अभी तो जिस तरह से इसरो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं लैंडर को और रोवर को जगाने की, वो अभी तक नहीं जागा है और ना ही किसी तरह के सिग्नल आए हैं। तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या वो दोबारा जागेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट के मुताबिक रोवर और लैंडर दोबारा काम करने की संभावना बेहद कम है, यानी सिर्फ 50% संभावना है दोनों की काम करने की। आपको बता दें, इसकी वजह यह है कि इतने कम तापमान में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक से काम नहीं करती है। जैसे कि रात होने पर इस चांद की सतह का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे चार्ज होने के लिए जो संपूर्ण तापमान चाहिए होता है वो नहीं मिल सकता, जिस वजह से वो काम करना बंद कर देती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों को ये भी उम्मीद है कि लैंडर और रोवर दोबारा से काम कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये वरदान साबित होगा और सभी मून मिशन में ये प्रयोग दोहराया जाएगा। वहीं इसरो का कहना है कि अगर लूनर नाइट के दौरान ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते तो ये दोबारा से जाग सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता अभी तक तो हासिल नहीं की है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएससी के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का कहना है कि लैंडर और रोवर के जागने की 50-50 संभावना है, यानी कि 50% ही संभावना है कि लैंडर और रोवर दोबारा से जागकर अपने काम करेंगे। अब इतने ठंडे मौसम में भी अगर लैंडर और रोवर के कलपुर्जे खराब नहीं होते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी और तभी हो सकता है कि ये दोबारा से काम करना शुरू करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी ये मिशन पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान का जो मिशन था वो सिर्फ 14 दिनों के लिए डिज़ाइन किया गया था और सिर्फ 14 दिनों तक ही लैंडर और रोवर को वहाँ अपना काम करना था और जो डेटा उसने कलेक्ट किया है वो सब कुछ वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है और सारी ही जानकारी इसरो को भेज चुका है।
तो अगर अब भी लैंडर और रोवर वापस नहीं जागते हैं तो इस मिशन को अनसक्सेसफुल नहीं माना जाएगा और ये मिशन सफल ही माना जाएगा। लेकिन यहीं पे सवाल ये उठता है कि अगर एक बार लैंडर और रोवर जागे तो क्या होगा। तो आपको बता दें, इसरो का कहना है कि अगर एक बार लैंडर और रोवर जाग गए तो फिर उन्हें सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हर बार लैंडर और रोवर को रात होने से पहले सुलाना और दिन होने से पहले जगाना संभव होगा अगर इस बार लैंडर और रोवर जाग जाते हैं तो। इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा का कहना है कि लैंडर और रोवर ने कई पदार्थों की जानकारी दी है। दोनों अगर फिर से जागे तो हाइड्रोजन का पता करना संभव होगा। अगर हाइड्रोजन मिलता है तो पानी का चांद पर होना तय माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अलावा किसी दूसरे पदार्थ का कंपाउंड नहीं है। वहीं अगर लैंडर और रोवर नहीं जागे तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी एक सवाल बन रहा है। इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार ने बताया एक इंटरव्यू में कि इसकी दो वजह है। एक चंद्रमान का तापमान जो कि -250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इतने कम तापमान में बैटरी को डिज़ाइन नहीं किया गया था, यानी कि जो बैटरी है वो इतने कम तापमान के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी ताकि वो फिर से चार्ज हो सके। वहीं दूसरी वजह है रोवर और लैंडर के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने कम तापमान में खराब हो सकते हैं। अब अगर ये सामान खराब हो चुके हैं तो लैंडर और रोवर का जागना मुमकिन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब तक चंद्रयान 3 मिशन से चांद को क्या क्या हासिल हुआ है। तो आपको बताते हैं कि चांद की सतह पर तापमान के अंतर में लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने ये जानकारी दी कि चांद की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तो सतह से 80 मिमी की गहराई में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही साथ चंद्रयान की वजह से चांद पर खनिज भंडार का भी पता लगा है। आपको बता दें, रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन खनिज मिलने की जानकारी दी है, जो कि एक बड़ी सफलता है इसरो के लिए। वहीं कई समतल तो कहीं बड़े बड़े गड्ढों का भी पता लगाया गया है। रोवर प्रज्ञान से पता चला है कि चांद की सतह कहीं पर समतल है तो कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे भी है। एक और चीज़ पता लगी है, चांद की सतह का कंपन। आपको बता दें, लैंडर पर लगे लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड यानी कि ILSA ने रोवर और अन्य पेलोड के मूवमेंट से हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। वहीं कम घने प्लाज्मे का भी पता लगा है। दरअसल रंभा LP पेलोड ने चांद की सतह पर प्लाज्मा होने की बात कही, साथ ही साथ बताया कि ये प्लाज्मा कम घना है। दरअसल चांद पर मौजूद प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। इसमें किसी गैस की काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के बाद इसके चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। वहीं अगर सवाल ये है कि लैंडर और रोवर दोबारा नहीं जागते हैं, जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है कि वो दोबारा जाग भी सकते हैं और दोबारा नहीं भी जा सकते। अगर दोबारा जागते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन वहीं अगर ये दोबारा नहीं जागते हैं तो सवाल ये है कि क्या वो धरती पर वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। दरअसल इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद कर दे तो दोबारा से इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान बी भी नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान को अंतरिक्ष का कबाड़ा नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अंतरिक्ष एवं रक्षा विशेषज्ञ गिरीश लिंगन्ना का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम काम करना बंद करके पृथ्वी की कक्षा में आ जाते तो ही इन्हें अंतरिक्ष का मलबा माना जाता है। आपको बता दें, अमूमन ऐसा होता है कि जो भी अंतरिक्ष मिशन भेजे जाते हैं, अगर किसी की सतह पर, तो वो सतह पर काम करने के बाद अंतरिक्ष की कक्षा में घूमने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें अंतरिक्ष का कचरा माना जाता है। लेकिन
इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रज्ञान और विक्रम लैंडर और रोवर है चंद्रयान के, वो चांद की सतह पर ही मौजूद रहेंगे काम करने के बाद भी, तो उन्हें अंतरिक्ष का कचरा नहीं कहा जा सकता। वहीं एक और सवाल उठता है कि जो दूसरे देशों के ल्यूनार मिशन भेजे गए थे, उनके रोवर वापस लौटे या नहीं। तो आपको बता दें कि ल्यूनर मिशन पर जाने वाले ज़्यादातर रोवर धरती पर वापस लौटते नहीं हैं। देखिए, इसे रूसी लूनार रोवर लूनोखोड एक उदाहरण समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ये एक 6 पहियों वाला रोवर था, जिसमें 10 महीने में चंद्रमा की सतह का पता लगाया था। लूनोखोद के एक रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंप मापी यंत्र लगा हुआ था। इस रोवर में एक तेज रेप्लिकेटर भी लगा हुआ था, जिसका यूज पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी को मापने के लिए किया गया था। वहीं रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया। इसके बाद वह फंक्शनल नहीं रहा। इस रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर ने कुल 10.54 किलोमीटर की दूरी तय की थी चंद्रमा की सतह पर और 20,000 से ज़्यादा तस्वीरें भेजी थी। लेकिन उसके बावजूद जब ये काम करना बंद कर चुका था, तो ये चंद्रमा की सतह पर ही रह गया था। तो ये थी चंद्रमा से जुड़ी, जो चंद्रयान से जुड़ी सारी अपडेट्स, जिसमें कई सवाल उठे कि क्या प्रज्ञान और विक्रम वापस जागेंगे, क्या उन्होंने जो काम किया है वो सफिशिएंट है, क्या वो दोबारा और काम करेंगे, या फिर क्या क्या काम अभी चंद्रमा की सतह पर बचा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो लैंडर और रोवर है, उनके जागने की संभावनाएं 50% ही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का जो तापमान है वो काफ़ी कम है। अगर चंद्रमा का तापमान कम होगा तो जाहिर तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो चार्ज नहीं हो पाएंगी। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारा रोवर और लैंडर है वो चार्ज नहीं हो पाएगा, तो वो वापस जागेगा कैसे और काम कैसे करना शुरू करेगा। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों की कोशिशें लगातार जारी है, लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। और जब शिव शक्ति पॉइंट पर उसे रखा गया था, तभी भी इस तरह से रखा गया था कि जब चंद्रमा पर उजाला होगा और सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे सोलर पैनल पर पड़े और वो फिर से जाग जाए। लेकिन अभी भी कोशिश करने के बावजूद चंद्रयान की तरफ से किसी तरह के संकेत नहीं भेजे गए हैं। तो सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या ये जागेंगे या नहीं जागेंगे। अब अगर ये जागते हैं तो पानी का पता लगाया जा सकता है चंद्रमा की सतह पर। कोशिश है कि पानी का पता लग जाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का पता लगता है, हाइड्रोजन होने के संकेत मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर पानी भी मौजूद है। लेकिन अगर ये नहीं जागते हैं तो भी इससे इसरो को या फिर भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले ही चंद्रमा अपने 14 दिन का मिशन पूर्ण कर चुका है और उस मिशन में कई सारी चीज़ों का पता लगाया जा चुका है। जैसे कि चंद्रमा की ज़मीन का पता लगाया जा चुका है, कहीं पर समतल ज़मीन है तो कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा में जो कंपन मौजूद है उसका भी पता लगाया जा चुका है। चंद्रमा की सतह पर कई सारी जो खनिज पदार्थ है, मैग्नीशियम, सल्फाइड, मैग्नीज, इन सब का भी पता लगाया जा चुका है। तो लैंडर या रोवर जागे या ना जागे, इसरो को इससे नुकसान नहीं है। वहीं अगर ये जागते हैं तो एक और भी एडिशनल चीज़ें हमें निकल कर मिलती है। लेकिन अगर ये नहीं जागते हैं तो भी इससे हमें नुकसान नहीं होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से इसरो को एक अप्रत्याशित सफलता मिलती है, क्योंकि अगर लैंडर और रोवर जाग जाते हैं तो ये चमत्कार होगा और फिर ऐसे हम आगे कई सालों तक इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर नहीं भी जागते हैं तो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।